हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो, अगर हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर आवर टाइटन बैच। अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर आवर प्रहार बैच। प्रहार बैच का जो प्राइस है 39,999 है फॉर 2 ईयर्स, वहीं 21,999 रुपीज फॉर क्लैट एंड ओलेट का कोर्स आपका पूरे साल का, जिसमें आपके घर पे बुक्स आने वाली हैं, मॉक्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, क्लासेस है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है। तो इफ यू वांट टू इनरोल जस्ट गो टू आवर ऐप और वेबसाइट, वॉच द डेमो क्लासेस एंड गेट योरसेल्फ इनरोल्ड। वहीं पे अगर आप एनएलसेट की तैयारी कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन विजिट आवर ऐप। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी देन ऑल्सो यू कैन इनरोल इन, यू कैन चेक फ्रॉम आवर ऐप अबाउट द कोर्सेज। मॉक टेस्ट, क्लैट, एनएलसेट सबके अवेलेबल हैं, आप इनके बारे में भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो, सबसे पहला आर्टिकल है 11 किल्ड 149 इंजर्ड इन मैसिव ब्लास्ट एट मध्य प्रदेश फायर क्रैकर यूनिट। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। कहाँ पे घटी है? मध्य प्रदेश में घटी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी किस जगह पे घटी है? तो आपका हारदा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पे घटी है। ठीक है, तो एटलीस्ट 11 पीपल डाइड एंड 149 वर इंजर्ड इन अ मैसिव ब्लास्ट फॉलोड बाय अ फायर इन अ फायर क्रैकर फैक्ट्री इन मध्य प्रदेश हारदा डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्यूसडे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मतलब ऐसे तो कुछ नहीं है कि एग्जाम में आएगा, बट तब भी आपको जगह का नाम और थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद उत्तराखंड टेबल्स यूसीसी बिल इन असेंबली। तो ये यहाँ पे हमारी आज की सेकंड न्यूज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो आज वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट। आपको बेसिक सारी चीजें यूसीसी के बारे में नंबर ऑफ टाइम्स हमने बता दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तराखंड में प्रोबेबली यूसीसी जो है अभी, जो कि इनके यहाँ नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले क्लियर कट हो जाएगा कि पास ही हो जाए। ठीक, इसके बाद CWC बेटर प्लेस टू डिसाइड ऑन मेकादत्तू। तो ये मेकादत्तू प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज है, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है मेकादत्तू प्रोजेक्ट। मेकादत्तू का मतलब क्या होता है? गोट की लीप इज अ डीप जॉर्ज, तीखी ढालों वाली घाटी जिसके बीच में नदी बहती है। तो बेसिकली मेकादत्तू प्रोजेक्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, जो बनाने की बात चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि कावेरी की जो ट्रिब्यूटरी है अर्कवती, उसके ऊपर इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि एम्स टू स्टोर एंड सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस फॉर द बेंगलोर सिटी। देखो, बेंगलोर में ना पानी की कमी काफी बार पड़ जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो वहां के लोगों की पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है 9,000 करोड़ प्रोजेक्ट में लगेंगे और अराउंड 400 मेगावाट्स ऑफ पावर इज ऑल्सो प्रपोज टू बी जनरेटेड थ्रू दिस प्रोजेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। पहली बार कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने 2017 में इसको अप्रूव किया था एंड इसी तरीके से फिर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू भी इसको अप्रूवल मिल गया था। फिर आप कहोगे कि सर अप्रूवल मिल गया था, फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? तो देखो, ये दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि अभी जो आपका जस्ट अ मिनट, हाँ, यहां मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स से अप्रूवल मिल गया है, बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अप्रूवल बाकी है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला है ना, ये फॉरेस्ट को काट के बनेगा। अराउंड 63% वहां पे जो फॉरेस्ट है उनको काटा जाएगा, उसकी जगह पे इस प्रोजेक्ट को लाया जाएगा। तो इसीलिए वहां पे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का अप्रूवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बगल में ही है, तो उसी वजह से आप देख सकते हो कि क्यों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अप्रूवल का नीड है। 2018 में तमिलनाडु ने भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था और उन्होंने कहा था कि कर्नाटका ने ये प्रोजेक्ट बनाने का डिसीजन अपने हिसाब से ले लिया है और खुद से ही डिसाइड कर लिया, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, जो लो रिपेरियन स्टेट होते हैं ना, जैसे मान लो पानी यहां से यूं आएगा, नदी यहां से यूं बह रही है, तो अब अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो तमिलनाडु में जो पानी आना था वो कम हो जाएगा ना, वो यहीं पे स्टोर हो जाएगा। तो तमिलनाडु को भी दिक्कत है, उन्होंने केस फाइल कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये पानी यहाँ पे स्टोर क्यों कर रहे हैं, किससे पूछ के कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो पानी की दिक्कत होती है, आप कौन होते हो? तो लो रिपेरियन स्टेट में हमेशा ये होता है कि भैया पानी जो है वो ऊपर से आता है, तो ऊपर वाली जो स्टेट्स होते हैं, या आप इंडिया पाकिस्तान में भी देख लो,
तो जो रिवर्स को लेकर डिस्प्यूट होता है वो यही होता है कि पानी बह के एक जगह से दूसरी जगह पे आता है तो आगे स्टोर करने की कोशिश की जाती है। और ये ऐसे स्टेट नहीं है यहाँ पे पहली बार ये चीज हो रही है, भारत में बहुत सारे स्टेट हैं जिनके अंदर वाटर्स को लेके, नदियों को लेके यही लड़ाइयां चल रही हैं कि पानी को स्टोर ज्यादा क्यों कर लेते हो, इस तरीके की। तो जून 2020 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी एंड फिर तमिलनाडु ने काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ये पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तमिलनाडु, 2020 में थोड़ा थोड़ा मान लिया तमिलनाडु की ठीक है आप कर लो। फिर बीच बीच में देखते हैं कि तमिलनाडु कभी हाँ भी करता है कभी मना भी करता है, समय समय पे अलग अलग तरीके की चीजें आती हैं, बट फाइनली अभी तमिलनाडु अपोजिशन में ही है। तमिलनाडु ने अपोज क्यों किया, मैंने आपको बताया कि भैया उनके यहाँ पानी नहीं पूर्ति हो पाएगी, पहले ही रोक लेंगे। कर्नाटका हैज नो राइट टू कंस्ट्रक्ट एनी रिजर्वायर on interstate river without the consent of the lower riparian state, Tamil Nadu in this case. The project is against the final order of Kaveri Water Dispute Tribunal in which the Supreme Court held that no state can claim exclusive ownership or assert rights or deprive other states of water of interstate rivers. Interstate river का मतलब यही है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कोई रिवर जा रही है तो अगर उसको कोई आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, उस पानी को यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो दूसरा स्टेट उस पर डिपेंडेंट है आपको उसकी भी मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो वो भी यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है। कावेरी नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पुन्नी इन तमिल एंड गंगा ऑफ द साउथ बोला जाता है। फोर्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया है। ये एक सेक्रेड रिवर की तरह देखी जाती है साउथ में और राइजेज ऑन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट, फ्लोज इन साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु and descends the eastern ghats in the series of great falls and drains into the Bay of Bengal through Pondicherry. इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्था, शिमसा, कबिनी एंड हरंगी। आप जब साउथ में कभी घूमने जाएंगे तो वहां पे आपको इन्हीं सब रिवर्स के नाम सुनने को मिलेंगे, तो वो सब आपकी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, तो मेकादत्तु प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझ में आया। अगर मैं इसको समराइज करूं शॉर्ट में तो समझने वाली बात है कि बेंगलोर के वाटर नीड्स के लिए इसको बनाया जा रहा है, तमिलनाडु को दिक्कत हो रही है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट वाले को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि भैया काफी सारा जंगल कटने वाला है, तो उसी को लेके काफी न्यूज में ये रहता है। देन हमारा आज का जो लास्ट एक मेन आर्टिकल है वो ये है लोकसभा पासेस एंटी चीटिंग बिल। कल देखो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में बता दिया था, बट आज इसको डिटेल में करते हैं जो आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहली चीज कि क्यों इस बिल को पास करने की नीड पड़ी, तो कुछ आंकड़े देखते हैं। एटलीस्ट 48 केसेस ऑफ लीक्स इन एग्जाम्स अक्रॉस द 16 स्टेट्स एंड ओवर 5 इयर्स। ये 48 ना ये गलत है, ये 48,000 होगा या 4.8 लाख होगा, ये थोड़ा चेक करना होगा आंकड़ा। कहने का मतलब है काफी सारा जो केसेस देखने को मिलते हैं जहां पे एग्जाम्स के अंदर चीटिंग देखने को मिलती है। इम्पैक्ट ओवर 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स फॉर 1.2 लाख वैकेंसीज, ये कुछ आंकड़े हैं जो आप दिखा रहे हो जिसके साथ मतलब जिसके वजह से नीड फील हुई एंटी चीटिंग बिल लाने की। इससे होता क्या है, देखो मान लो कोई एक एग्जाम हो रहा है XYZ, उस एग्जाम के अंदर चीटिंग करते हुए चीजें पकड़ा गई तो वो एग्जाम निरस्त हो गया। अब वो एग्जाम का जैसे आज फॉर्म निकला तो 6 महीने बाद उसका एग्जाम ही था, अब 6 महीने बाद अगर वो एग्जाम हो के निरस्त हो जाता है तो फिर अब 6 महीने 1 साल का वेट है। आप उस बच्चे के बारे में सोचो जो एग्जाम देने के लिए अपने घर से दूर रह के तैयारी कर रहा है और उस एज में है कि वो इतना सारा टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता है तैयारी करने के लिए, लेकिन मजबूरन फिर से करना पड़ेगा, तो ये सब देखने को मिलता है। तो लॉन्ग डिलेज बिटवीन कैंसिलेशन एंड री एग्जाम 2-2 साल हो जाते हैं। लीड्स टू अनसर्टेनिटी, डिस्ट्रेस अमॉन्ग एस्पिरेंट्स एंड फैमिलीज। अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। भाई इस तरीके से एग्जाम्स होते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे यूथ का ये पर्सपेक्टिव होता है कि यार गवर्नमेंट एग्जाम क्यों देना, ये भाई बहुत टाइम टेकिंग है, कभी बंद होता है कभी निरस्त हो जाता है। प्लस पेरेंट्स भी फिर प्रोत्साहित नहीं करते, वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे इतने इतने समय लग जाता है मत दो, तो लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है इसमें। प्लस कुछ अरेस्ट भी नहीं होते, जो चीटिंग वीटिंग होती है बस न्यूज में आता है कि चीटिंग हुई है, लेकिन कौन करा रहा है क्या करा रहा है कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट्स टू गैप्स इन कंडक्टिंग फुल प्रूफ ऑफ एग्जाम सिक्योरली। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स ने देखो इसके लिए कानून बनाए हैं। अभी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल नहीं लेके आई थी, इससे पहले काफी सारे स्टेट्स लेके आए हैं कानून, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है, मतलब उन्होंने भी इंप्लीमेंट नहीं किया है ढंग से। तो पॉइंट ये कि इन सब चीजों से ये नीड फील हुई कि एक पूरा देश, पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए इसको लेके। अब इस जो ये बिल है इसमें अनफेयर मीन्स का कॉन्सेप्ट, अनफेयर मीन्स क्या होता है,
अनफेयर मींस डिफाइन है इसके अंदर लीकिंग क्वेश्चंस, मास कॉपिंग, टेम्परिंग विथ ओएमआर शीट, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन बाय अनऑथराइज्ड पर्सनल एक्सेट्रा। कौन कौन से एग्जाम्स इसमें इंक्लूडेड हैं? तो रिक्रूटमेंट बॉडीज जो इंक्लूडेड है इसमें वो है यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्लस अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट समय समय पे अपने आप को पावर भी दे रही है कि वो इसमें अथॉरिटीज ऐड कर सकती है, रिक्रूटमेंट बॉडीज ऐड कर सकती है। ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। नॉन बेलेबल का मतलब बेल नहीं मिलती है, मतलब देखो नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता है बेल नहीं मिलती है, नॉन बेलेबल का मतलब होता है बेल लेने के लिए फिर आपको प्रॉपर कोर्ट के थ्रू जाके मंजूरी लेनी पड़ती है। बेलेबल ऑफेंस में बहुत बार पुलिस वाले भी आपको छोड़ देते हैं, अब वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बाद में बताऊंगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है विदाउट वारंट यू कैन बी अरेस्टेड। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब कंपाउंड नहीं किया जा सकता, सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें सेटलमेंट करा जा सकता है, जैसे कि डाइवोर्स का मामला है, उसमें पति पत्नी का केस चल रहा है पर बीच में सुलह हो गई कि नहीं चलो हम साथ ही रहेंगे, तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। पर दिस इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, इसमें बेल नॉट ए राइट है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि बेल नहीं मिलती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि बेल एज ए राइट नहीं है। बेलेबल ऑफेंस में अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो बेल एज ए राइट होती है आपके पास, आप डंकी की चोट पे बेल मांग सकते हो। पनिशमेंट का है 3 to 5 years जेल, 10 लाख फाइन फॉर ऑफेंडर्स, एक्स्ट्रा जेल टर्म इन फाइन नॉट पेड इफ नहीं होती है, फाइन पेड नहीं करते हो, 1 करोड़ का पेनल्टी फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व, और अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर हो तो हीनियस पनिशमेंट है, हार्श पनिशमेंट है, 1 करोड़ तक का फाइन प्लस 5 to 10 years जेल। ये जो 10 लाख वाला फाइन था ना, ये अगर आप ऑर्गेनाइज में नहीं हो तो। इसमें देखो एक चीज जो रह गई है वो ये रह गई है कि देखो यहां पे ना पनिशमेंट का प्रावधान सिर्फ उनके लिए जो चीटिंग करा रहा है, बट एज ए स्टूडेंट अगर कोई चीटिंग कर रहा है, जो एग्जाम में दे के बैठ के कोशिश कर रहा है, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। कैंडिडेट्स नॉट पेनलाइज अंडर द बिल, जो मैंने आपको बताया, मॉडल ड्राफ्ट लॉज फॉर स्टेट टू अडॉप्ट। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई दिस बिल इज गोइंग टू बेनिफिट, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्यों बेनिफिट करेगा। एक तो लीक्स जो हैं वो डिलेस लाते हैं, कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स होते हैं वो रुकेगा जब डेटरेंस रहेगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाख ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी चीज है, वो ये मान के चलेंगे कि भाई चीटिंग वीटिंग अब नहीं होगी। लीगल टीथ टू कर्ब मेल प्रैक्टिसेस, नो एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉज टू टैकल दिस चैलेंज, विल बूस्ट फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन रिक्रूटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लीक इरोड्स फेथ दैट हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड। देखो एक ये बहुत जनरल पर्सपेक्टिव बन चुका है इंडिया में, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम छोड़ दो क्योंकि वो बहुत टाइमली कराते हैं, सारी चीजें उसमें सही रहती हैं, वो एक एग्जाम है जिसमें दिक्कत दिखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं ना, सब में कभी ना कभी इस तरीके के आरोप लगे हैं, प्लस डिले और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया, क्योंकि मेरे साथ के दोस्त लोग बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, तो आई नो कि वो लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि धीरे धीरे ना लोगों का ट्रस्ट भी खत्म हो रहा है एग्जाम्स को लेके, कि भैया ये क्या है, क्यों इतना समय देना है, अच्छा चलो कोई नौकरी वोकरी कर लेते हैं। तो वो फेथ भी वापस आएगा, सिर्फ बच्चों का ही नहीं आएगा, उनके पेरेंट्स का भी आएगा, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो ये बिल आके करेगा हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे लास्ट आर्टिकल हमने जो देखा है वो इस बिल के बारे में देखा है। बिल नॉन बेलेबल है, ठीक है, इस ऑफेंस को नॉन बेलेबल करता है, नॉन कंपाउंडेबल करता है और आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है। कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट यू कैन बी अरेस्टेड, नॉन कंपाउंडेबल मतलब कंपाउंड नहीं हो सकता है, प्लस यहाँ पे नॉन बेलेबल है मतलब बेल एज ए राइट नहीं है। इसके अलावा इस बिल का नाम क्या है मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन, फिर यहां पे ब्रैकेट, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, ठीक है। तो ये नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। नाम ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमने पनिशमेंट देख लिया, सारी चीज देख ली, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा।
इसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट देखा मेकादत्तु के बारे में, प्रोजेक्ट देखा बोल रहा हूँ, हमने एक आर्टिकल देखा मेकादत्तु प्रोजेक्ट के बारे में। मेकादत्तु इज दिस प्लेस, ये आप यहाँ पे देख सकते हो मैप के अंदर, और कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बिल्कुल बीच में बनता है, तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, इसलिए तमिलनाडु को दिक्कत हो रही है क्योंकि जो रिवर यहाँ से पास होगी उसका पानी रोकने की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है क्यों बनाया जा रहा है, बेंगलोर की वाटर नीड्स को सर्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट अभी दिक्कत कर रही है, प्लस तमिलनाडु आपका दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिक चीज थी। इसके अलावा हमने कुछ शॉर्ट न्यूज देखी हैं। एक अभी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे ब्लास्ट हो गया है पटाखा बनाने की फैक्ट्री में। भारत में सबसे ज्यादा पटाखे ना किस स्टेट में बनते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री सबसे ज्यादा किस स्टेट के अंदर है, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड मध्य प्रदेश इज नॉट द आंसर, तो वो मत बताना, ठीक। इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट यूजी यू कैन एनरोल इन आवर टाइटन बैच, प्रहार बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसेट तो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो चुका है, आप एनरोल कर सकते हैं। क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट पीजी के लिए हमारे यहाँ बैचेस चालू हो चुके हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट पीजी, एनएलसेट, क्लैट यूजी, आप इनके मॉक्स देख रहे हैं या कोई भी क्लासेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबरों पर डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ऐप या वेबसाइट विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।